शरीयत को मोहब्बत से तय करना ही तरीक़त है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। होती है ना जी, ये असल में है सूफीज़म। तो ये जो मोहब्बत, आपने कहा था एक बात बताओ, 2 दिन को गुनाह किए। दरवेशी ये है कि आप पहले लोगों के लिए बेज़रर हो जाओ। अब ये जो फ्री विल जिसको हम कहते हैं ना जी, ये फ्री विल अल्लाह ताला ने हमें यहीं पर ही दी हुई है कि आपके पास शऊर है, गलती ना करो, धोखा ना खाओ और कोशिश करो कि नेक चीज़ों के आसपास रहो। अब इसको आप तकदीर कह लें, अब जो भी कह लें। एक हमारी बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं पुरानी, इस्मत ताहिरा जी जी बिल्कुल, वो वह सबके पास आया करती थी। उन्होंने एक दिन कहा कि जी मेरी एक सहेली है जिसका ताल्लुक़ रेड लाइट एरिया से, मैं जहाँ उसकी शादी कराना चाहती हूँ तो आगे मसला निकल आता है कि भाई ये तो अब एरिया ऐसा है वो, तो इसमें उसका क्या कसूर है कि वो वहाँ पैदा हुई है। तो आपने फरमाया कि अच्छा बता देता हूँ पर किसी मौलवी को ना बताना, मारेगा मुझे। आपने कहा कि जहाँ मजबूरी शुरू होती है वहाँ गुनाह ख़त्म हो जाता है, और जहाँ मजबूरी ख़त्म होती है वहाँ से गुनाह की सरहद शुरू होती है। और ये बात फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि अब आपके पास है मौका कि आप बदल सकते हैं, आप नहीं बदलना चाहते, अब आप गुनाह कर रहे हैं, अब आप गुनाह करें। और अगर आपके पास मौका ही नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो आप वो चीज़ें भी खा जाएंगे जो इस्लाम में मना है। बिल्कुल सही। तो ये मार्जिन निकालना और ये चीज़ें ढूंढना जो है, हाँ जी, इसका इदराक रखना है, ये दरवेश काम करता है जी, और कोई नहीं करता जी। दरवेश क्या है, दरवेश को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से इसको डिफ़ाइन। हाँ जी, हाँ। मैं असल में ये भी सवाल पूछते हैं लोग कि जी तसव्वुफ़ क्या है, या मैं उन्हें कहता हूँ कि तसव्वुफ़ कुछ नहीं है, सूफ़ी है। सूफ़ी है, जो सूफ़ी कर रहा है वो तसव्वुफ़ है। वो एक मैंने किसी कार्टून मूवी में एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा देखा था, तो वो 2 कंग फू लीडर उसमें खड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ कंग फू मूव। तो उसने कहा कि कंग फू मूव तो नहीं है, लेकिन जो कंग फू मास्टर कर दे वही कंग फू मूव है। वाह वाह वाह। तो मैं ये कहता हूँ कि तसव्वुफ़ कोई नाम नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई किताब नहीं है, इट्स अ पाथ टू वॉक ऑन। ओके, तसव्वुफ़। अब वो बंदा जो सूफ़ी मंच है, जो कर रहा है वो काम, वो तसव्वुफ़ है। वह सब ने खूबसूरत इसकी एक मिसाल दी। आपने कहा है कि शरीयत को मोहब्बत से तय करना ही तरीक़त है। अरे वाह, शरीयत को मोहब्बत से तय करना तरीक़त है। अब ये जो तरीक़त है, ये इसको आप सूफ़ीज़म कह लें। वो कहा करते थे कि 2.5% है शरीयत है, तो अगर आप बाकी के भी 98 दे दें, 97.5 ओवर एंड अबव चले जाएं तो कोई ऐसा, लेकिन मिनिमम जो है वो 2.5% तो है ही है। उसके बाद तो अब ये इससे आगे मोहब्बत है। वो मोहब्बत कहती है कि ओ जैसे शफाक साहब कहा कह रहे, ओ देते तो देना है ना। वाह वाह वाह। दिया किसने है? उसी ने दिया है, उसमें 2.5 देने हैं, उसको बाकी भी दे दो, हमने क्या करना है रख के। वाह वाह। तो ये जो मोहब्बत होती है ना जी, ये असल में है सूफीज़म। ये वो आप एक कहा करते थे कि मोहब्बत है तो मस्जूदो मलाइक, कि अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत है तो तुम्हें सजदा मलाइक भी कर सकते हैं। मोहब्बत है तो मस्जूदो मलाइक, वगरना तुमसे बेहतर 4 पाए। वगरना तुमसे बेहतर 4 पाए, जानवर को कह रहे हैं, जो है वो भी तुमसे बेहतर, वो तुमसे बेहतर है अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है ये सूफीज़म, मोहब्बत है ये तसव्वुफ़। एक जगह आप साहब के साथ गए, मेला था मज़ार का, उर्स मुबारक, तो बाहर वो जल रहा था मच। वो बच्चे पूछते हैं मच क्या है? मैं कहता हूँ वो बॉनफायर नहीं होता, बॉनफायर ये दरबारों के बाहर वाला बॉनफायर है। तो आप वहाँ गए तो उसको साहब को कहा कि आप बैठो, तो मैज़ रही है थोड़ी देर, जो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए ना दरवेश लोग जो बैठे हुए उनके साथ बैठते हैं, तो कहते हैं वैसा बैठे, अब मैं इंतज़ार करूँ कि अभी उठते हैं। कहते हैं बैठे बैठे वह सब 2 दिन बैठे रहे। 2 दिन बैठे रहे?
2 दिन वहाँ पे बैठे रहे और कहते मैं 2 दिन इंतज़ार में, अब वह सब उठते हैं तो मैं चलता हूँ, अब उठते हैं तो मैं, 2 दिन बैठे रहे। उठे तो पूरी वो जो राख उड़ रही होती है उसकी, वो इंसान भी उसी बबूत में चला जाता है, उसी में चला जाता है, वो आग और खाक बराबर हुई हुई होती है और लाल सुरख आपकी आंखें हुई हुई। कहते मैंने भाई साहब से कहा क्या मिला, आप 2 दिन आप बैठे, इतने नफीस आदमी हैं आप, और ये देखें ज़रा आपकी हालत, सारी राख आपके ऊपर पड़ी हुई, आंखें आपकी लाल सुरख हुई हुई। आपने कहा तो 2 दिन तो तुम भी मेरे साथ ही रहे हो, खाना शाना मिला है? जी खाना शाना मिला है जी, उर्स चल रहा है, सब चल ही रहा है, सारा कुछ चल रहा है। आपने कहा अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन कोई गुनाह किए? मैं तो इसी इंतज़ार में था कि आप उठें तो मैं चलूं, क्योंकि टाइम फ्रेम तो था कोई नहीं, तो मैं तो इसी इंतज़ार में रहूं, मैं गुनाह क्या करने में, तो हिला नहीं यहाँ से। तो आपने कहा देखो बस यही दरवेशी है, यही दरवेशी है कि आप इंतज़ार में हैं और आपने जाना है और इस इंतज़ार में आप इस गुनाह से बच जाए। आप कहते थे कि दरवेशी ये है कि आप पहले लोगों के लिए बेज़रर हो जाओ, आपसे कभी किसी को नुकसान न पहुँचे, तवक्को ना हो किसी को कि ये हार्मफुल है, वो ये तवक्को ही ना हो लोगों को। हाँ। तो आप लोगों के लिए पहले बेज़रर बन जाओ, और दरवेशी की इंतहा ये है कि आप लोगों के लिए मनफियत बख्श बन जाओ। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये है सारी कायनात इसकी, ये सूफ़ीज़म की, दरवेशी की, कि वो जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। वाह 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 वाह। वो कहते हैं ये हमें जो है ना, इंसान कुछ और ही अपनी नज़र में है। वाह वाह वाह। अभी सुना है कि यार है इस लिबासे बशर में, वो कहता है मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो जब उसको इंसान को नज़र आ जाने कि ये जो लोग फिर रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं को अल्लाह छुपा हुआ है, तो वो और तरह से देखते हैं इंसान को। अच्छा, ये नाकदीन भी साथ साथ अभी तक भी साथ साथ हैं। आपको वैसे इस बहस में मैं नहीं जाऊँगा कि आपके पास ये भी मसाइल आते होंगे कि बहुत से अल्फाज, बहुत से जुमले, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आसिफ साहब ने नहीं कही हुई, जो उनके नाम से सर्कुलेट हो रही, वो तो खैर एक अलग चैप्टर है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन नाकदीन जो सीरियस माइंडेड हैं, और वो भी टेम्परेरी थे उस टाइम के, उस दौर के, तो वो रेजिस्टेंस जो थी वो कैसे फेस की? रेजिस्टेंस को आप बड़ा अच्छा समझते थे। आप कहते थे ये जो मुख्तलिफ रंग है ना अल्लाह ताला के, ये एक दूसरे की शनाख्त है, और इसी रंगों में आपने अपने रंग के साथ रहना है, फ़ैसला कर लो। अच्छा। और कहते थे देखो अल्लाह ताला इतना वसी है और इतने रंग हैं उसके कि वो अपने सच्चे दरवेश को उसका मुनफरिद रंग अता करता है। अरे अल्लाह, वो रंग उसकी पहचान होती है। अब वो चाहे इल्लामा इकबाल रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत अपने दौर के अंदर बहुत तनकीद बर्दाश्त की है, वह सब के दौर में भी रही है। वो मुझे पिछले दिनों इरशाद आरिफ साहब ने एक वाक़या सुनाया कि हम बहुत शुरू में ना पता चला कि वासिफ साहब कोई हैं, मलिक मोहम्मद वासिफ साहब थे उस वक्त। अच्छा। तो कहते हैं मैं और मेरे एक वो थे सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने कहा कि सुना है कि एक वासिफ साहब में, चलाओ उनसे ज़रा बात करके आते हैं। अब वो सहाफ़ी का जब मुलाकात करना होता है ना, या वो फतह करने जा रहा होता है या वो कुछ वो चैलेंज करने जा रहा होता है। कहते हम गए तो वो जो सहाफ़ी थे उन्होंने वासिफ साहब के ना किसी बात को बहस बना लिया। तो जब वो बहस पड़ी ना तो वासिफ साहब ने कहा कि देखें आप मुझे इल्म से शिकस्त ना दें, आप मुझे इखलाक से जीत लें। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप मुझे इल्म से शिकस्त ना दें, इखलाक से जीत लें। आप मुझे इखलाक से जीत लें। अरे वाह। तो कहते हैं वो फ़िक्रा सुना तो हम तो शर्मिंदा ही हो गए एकदम से। और वासिफ साहब ने कहा है कि लोग बहस नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते, ताल्लुक छोड़ देते। आपने कहा बहस हार जाओ, दोस्त जीत लो। वाह वाह वाह। हम लोग दोस्त भी जो है ना वो बहस के अंदर हारते जा रहे हैं बिला वजह। ये एक लाइफस्टाइल है पूरे का पूरा। आप ये कहें ना कि दरवेश कोई अलहदा सी मखलूक है या कोई उसके ऊपर कोई एक अलहदा से बात आ जाती है, उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन जाता है कि वो लोगों के लिए बेज़रर होता है, बल्कि लोगों के लिए मनफियत बख्श होता है। वासिफ साहब के पास कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने काम लेकर आए,
हमेशा ही ऐसे हुआ है। किस किस्म के काम होंगे सन? लो हर तरह के काम होंगे सन। मसलन जी उस दौर में भी ये होता था कि जी मुझे नौकरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। तो वो उन्होंने कैसे देनी होती थी? पता नहीं कैसे देते थे, लेकिन देते थे। वो मुझे याद है अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने मियाँ साहब की बात करी। ये इलेक्शन थे 87-88 के जो इलेक्शन थे, बेनज़ीर भी उस वक्त बड़ी, आखिरी दिन इलेक्शन का, और शेखुपुरा के अंदर मियाँ साहब का इलेक्शन वो था, जलसा था। और वहाँ से वापस पूरा एक जुलूस आ रहा था जो बीबी का था। अरे अब रोड भी उस वक्त सिंगल टाइप ही हुआ करती थी। हाँ। तो मियाँ साहब ने अपना जुलूस लेके जाना था, तो वो आर्मी ने रोक दिया। सेम टाइम जिसमें उनका भी आना वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो दरमियान के अंदर दोनों की कोई कोलैबोरेशन हो सकती है ना, कोई हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ना जाएं। उन्होंने कहा जी वास साहब को फ़ोन करें, उससे पूछते हैं। मियाँ साहब ने फ़ोन किया तो आपने कहा कि मियाँ साहब घबराएं ना, आप चले जाएंगे, और फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं तो मियाँ साहब के साथ नहीं था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा यार कह तो देता है उन्होंने, पर दसिया कोई नहीं कि कैसे किस तरह जाना है, कहाँ जाना है, कौन लेके जाएगा, क्या करेगा। वो कहते हैं नहीं मैं अभी बैठा हूँ। तो थोड़ी देर बाद जो थे वो लाहौर के कोर कमांडर, उनका फ़ोन है। उन्होंने कहा जी काफ़ी शिद्दत है, तो हमने आपके लिए हेलीकॉप्टर अरेंज किया, आप हेलीकॉप्टर पे शेखुपुरा जाएंगे, अपना जलसा अटेंड करके आएंगे। जैसे आप कहा करते ना कि फ़कीर जो है ना वो बहुत दुआएं नहीं करता, वो इरादा करता है। इरादा, अरे वाह 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 वाह, वो इरादा करता है, मालिक उसके लिए कोई ना कोई सबब पैदा है। वो चूँकि खुद मुसब्बबुल अस्बाब है ना। हम अल्लाह ताला से बग़ैर ताल्लुक़ के बहुत सारी डिमांड्स रखते हैं, इसलिए कि हम कहते हैं हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, हम उससे चीज़ें मांगते हैं। हम उस रिलेशन में नहीं जाना चाह रहे जो मालिक का हमारे साथ रिलेशन है, जो होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं। भाई मालिक ने कहा है कि ये करो, तो आप चलो अच्छे मुलाजिम ही हो, जो भी कह लो, तो अच्छे मुलाजिम वही है कि जो मालिक की हर बात को एज इट इज़ कंसीव कर रहा है और उसको प्रैक्टिकल शेप में लेके आ रहा है। तो मालिक भी कहता है अच्छा यार ये इतनी मेरी बातें मानता है, चल एक कदी भी मान लोगे तो खैर है। अरे वाह वाह वाह। तो हम उस रिलेशन में अपने रब के साथ जा नहीं रहे हैं कि जिस रिलेशन में वो कहता है कि गरीब को खाना खिलाओ, वो कहता है चलो मेरी शरीयत भी पूरी करो, वो कहता है दिल ना दुखाओ, ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, लोगों को तकलीफ़ ना दो, यतीम का माल ना खाओ, ये रिश्वत ना लो। आपने कहा कि वो लोग बड़ी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जनाब सब खा रहे थे रिश्वत, वो मैंने खा ली तो फिर क्या हो गया। तो आप सरकार साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक बंदा भी निकल आया ना कि जनाब सब ने खाई है मैंने नहीं खाई, तुम सबको सजा हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। याद हो ना कि सब खा रहे हैं, चलो तुम भी खा लिया, कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा, सब ने खाया है ना। हो सकता है गुंजाइश मिल जाए, हो सकता है हाँ, अगर कोई नहीं, लेकिन एक खड़ा हो गया ना, एक ने भी कह दिया कि इसी माहौल में रहकर मैंने रिश्वत नहीं खाई, तो पकड़े जाओ, सख्त पकड़ो जाओ।